नमस्कार, आप देख रहे हैं M4U न्यूज। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। राजधानी दिल्ली के विकासपुरी इलाके में दंपति ने अपने बेटे का पालन पोषण बड़ी उम्मीदों से किया था। बूढ़े पिता ने सोचा था कि बेटा बड़ा होगा तो बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन उसी बेटे ने अपनी मां के साथ मिलकर बुजुर्ग पिता के साथ मारपीट और अत्याचार किया है। साथ ही अपने बुजुर्ग पिता को पीटकर घर से बाहर निकाल दिया। बुजुर्ग पीड़ित ने अपना दर्द विकासपुरी थाने पुलिस के सामने बयां किया, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट न होकर बुजुर्ग ने मीडिया का सहारा लिया, जिससे पीड़ित बुजुर्ग की शिकायत शासन प्रशासन तक पहुंच सके, जिससे पीड़ित को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। पीड़ित विश्वनाथ गुप्ता के मुताबिक विकासपुरी थाना क्षेत्र स्थित 280 साइट 1 विकासपुरी में रहने वाले बुजुर्ग विश्वनाथ गुप्ता अपने परिवार के साथ रहते थे। बुजुर्ग पीड़ित का आरोप है कि उसके बेटे और अपनी पत्नी पर न ही समय से खाना देते और न ही कपड़े धोते हैं। पिछले कई महीनों से बेटे और पत्नी बुजुर्ग को टॉर्चर कर रहे थे। दरअसल विश्वनाथ गुप्ता एक सरकारी नौकरी करते थे। 2019 में रिटायर होने के बाद रिटायरमेंट का जो पैसा मिला, उस पैसे से बुजुर्ग ने एक फ्लैट खरीदकर अपनी पत्नी के नाम कागजात करवा दिए, जिसके बाद से ही बुजुर्ग की पत्नी और बेटे विश्वनाथ गुप्ता को टॉर्चर कर रहे हैं। पीड़ित विश्वनाथ गुप्ता का आरोप है कि बेटा उनका फ्लैट पर कब्जा करना चाहता है। इतना ही नहीं, बेटे ने बुजुर्ग पिता के साथ 20 जुलाई 2021 को भी मारपीट की थी। बुजुर्ग का कहना है कि उनका बेटा कई बार वृद्ध पिता के साथ मारपीट कर चुका है, जिसका बुजुर्ग पिता ने विरोध किया तो बेटे ने अपने मामा को घर बुलाकर जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित के अनुसार पीड़ित ने फ्लैट अपनी जिंदगी भर की कमाई से खरीदा था, साथ ही बैंक से लोन भी लिया था। फिलहाल विश्वनाथ गुप्ता सालों ने अपने पेंशन के पैसों से भर रहे थे और साथ ही खुद ही किराए के एक छोटे से कमरे में रह रहे हैं। बुजुर्ग का आरोप है कि जिस फ्लैट में रह नहीं रहा हूँ, उसका लोन का पैसा कैसे दूंगा। पीड़ित को खाना खाने पीने के लिए भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विश्वनाथ गुप्ता ने इसकी शिकायत विकासपुरी थाने से की थी। पीड़ित का दिल्ली पुलिस पर आरोप है कि अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित 2 बार पुलिस थाने में शिकायत पत्र दे चुका है। अभी तक पुलिस प्रशासन द्वारा न ही बेटे और बुजुर्ग की पत्नी पर कोई कार्रवाई हुई। पीड़ित मीडिया के माध्यम से दिल्ली पुलिस के उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रहा है। संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया फॉर यू। मीडिया फॉर यू की टीम आज पहुंची है दिल्ली के विकासपुरी इलाके में, जहां एक ऐसा मामला संज्ञान में आया है। एक बूढ़े पिता यानी कि सीनियर सिटीजन को उसी की औलाद यानी कि उसी की संतान ने पिटाई की, साथ ही घर से भी बाहर निकाला। आइए जानते हैं कि क्या है कुछ मामला। हमारे साथ मौजूद हैं जो पीड़ित पिता हैं, विश्वनाथ गुप्ता जी मौजूद हैं। सर, क्या है आपकी प्रॉब्लम, क्या कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी जो है ना, ये 2020 में जो है ना मैंने फ्लैट खरीदा था। मैं 2019 में रिटायर हुआ था। जब मैंने फ्लैट खरीदा तो मैंने जो है ना वो पैसा उसमें इन्वेस्ट किया था, और मैंने जो है ना जो मेरा जो रेनोवेशन का काम था उसमें भी मैंने पैसा वो लगाया। और उसके बाद जो है ना फिर जब मैं वो बैंक से मैंने लोन भी लिया, तो बैंक से जब लोन लिया तो उसकी जो किस्त है वो भी मैं अब तक पे कर रहा हूँ। और लोन लेने के बाद जब मैंने मिसी के नाम पेपर कराए तो तब से मिसी और बेटा मेरे को वो टॉर्चर करें, जो कि आज 7-8 महीने हो चुके हैं। तो इसके बारे में जो है ना वो उन्होंने मेरे को, बेटे ने पहले 4 या 5 जुलाई को भी मेरे को उसने मारा था, तो मैं उस टाइम चुप लगा था। लेकिन 20 जुलाई को मेरे को उसने मारा। जब मैंने कपड़े वॉश किए तो मैंने उसका रीजन पूछा तो मेरे को उसने मारा। और मारने के बाद जो ना फिर जब मैंने कहा कि भी मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूँ, तो उसने मेरा मोबाइल छुपा दिया और अपने मामा को फोन करके उसने बुलाया, जिसके उसके आने पर भी उसने मेरे को मारा और मेरे को जान से मारने की उन्होंने धमकी दी है। उसके बाद जो है ना मैं सीधा फटाफट यहाँ से 4-5 जोड़ी कपड़े थे, मैं हरिद्वार निकल गया। अब 15-16 दिन मैं वहाँ के रह के आया हूँ, लेकिन मैं उनके आसपास कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि मेरे को अपनी जान का खतरा है कि वो जान से मेरे को मारना चाहते हैं। तो मैंने विकासपुर में ही मैंने अब रेंट पे लिया है, जबकि जब से मैंने ये रेंट पे लिया तो तब से जो है ना मैं यहाँ अकेला रह रहा हूँ और मैं खाना वाना सब बाहर खाता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ सो रहा हूँ सिर्फ। और उसके बाद जो जब से मैं ये अपना लोन की जो किस्त भी वो भी पे कर रहा हूँ और रेंट भी मैं पे कर रहा हूँ। विश्वनाथ जी, इसकी क्या आपने कोई शिकायत किसी थाने या पुलिस में कहीं की कि आपकी फैमिली आपको प्रताड़ित कर रही है, आप पर अत्याचार कर रही है? हाँ, इस बारे में मैंने जो है 11 अगस्त को मैंने जो है पुलिस स्टेशन विकासपुरी थाना दिल्ली में जो है ना मैंने इसकी शिकायत, मैंने राइटिंग में मैंने इसकी शिकायत की थी, लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब कार्रवाई नहीं की गई तो मैंने 21 अगस्त को मैंने एक लेटर और उनके बारे में लिखा कि भी मेरे को ऐसे ऐसे ये मेरे को जो है प्रताड़ित कर रहे हैं, मेरे को टॉर्चर कर रहे हैं, लेकिन जो है ना पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। लेकिन जो है ना आज तक इस बारे में आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं, जबकि इंक्वायरी अफसर का एक बार फोन आया मेरे पास, लेकिन उसने भी जो है ना ये कहा कि भी मैं बुलाऊंगा, लेकिन आज तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की गई है। दिल्ली पुलिस की जो व्यवस्था है किस तरह से देखते हैं आप, क्या नजरिया है आपका कि जैसे सीनियर सिटीजन की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि सीनियर सिटीजन को जो भी फैसिलिटीज हैं वो जल्दी मिलनी चाहिए,
या सीनियर सिटीजन की कोई शिकायत है तो उस पर जल्दी से एक्शन होना चाहिए। किस तरह से देखते हैं आप दिल्ली पुलिस को कि एक्शन नहीं कर पा रही है? नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वैसे एक्शन होना चाहिए, लेकिन जो है जो सीनियर सिटीजन है उनका जो है कम से कम जो दिल्ली पुलिस उनका ख्याल रखे। लेकिन मेरे केस में जो है ना दिल्ली पुलिस ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसके मैंने मेरे केस में जो है ना दिल्ली पुलिस ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसके मैंने इसकी एक कॉपी मैंने डीसीपी वेस्ट जनकपुरी में भी मैंने इसकी कॉपी दी है, लेकिन अभी तक उसकी कोई कार्रवाई दिल्ली पुलिस द्वारा अभी तक नहीं की गई है। आप क्या चाहते हैं, क्या मांग है आपकी? मेरी मांग है कि भाई बेटे को जो है मेरे जो घर से बाहर निकाला जाए और मेरे को न्याय मिले, और न्याय मिले मेरे को। और मैं चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस या उच्च अधिकारी जो है ना इस मामले में जो है ना उनके खिलाफ जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई की। किसके खिलाफ? बेटे के खिलाफ, और उसके जो मेरी मिसेज के खिलाफ, और जो उसका जो मामा है या मेरा जो साला है, जिन्होंने मेरे को तीनों ने मेरे को जो है ना दोनों ने मेरे को मारा था। लेकिन मिसेज का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि मिसेज ये चाहते हैं कि भी ये जो है ना घर पे ना आए, और जो तीनों के तीनों ये मेरे को टॉर्चर कर रहे हैं, ये मेरे को जान से मार के इन्होंने मेरे को धमकी दी है। पति पत्नी का एक रिश्ता होता है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता कहा जाता है, बड़ा ही पवित्र रिश्ता होता है पति पत्नी का। कहते हैं कि बुढ़ापे में सहारा बनेंगे एक दूसरे के लिए। अब इस उम्र में आप रिटायरमेंट के बाद आप ये जो सिचुएशन है आपकी, घर से बाहर एक छोटे से कमरे में आप बैठे हो, कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, कपड़े नहीं धो पा रहा है कोई, तो किस तरह से देखते हैं आप? और पत्नी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं कहना चाहूंगा कि जब से मैंने पेपर कराए तो तब से जो है ना उनका जो है ना नेचर उनका चेंज हो गया है। वो बिल्कुल जब से वो बेटा जॉब कर लगा है तो जब से उनका जो है ना झुकाव, मिसी का झुकाव बेटे की तरफ हो गया है। तो अब कोई भी अगर कोई काम करते तो दोनों आपस में सलाह करते। मेरे तो कोई गाइडेंस कोई लेता नहीं है ये, तो मेरे को तो उन्होंने बिल्कुल ही अलग कर दिया है ना। और जब से ये मेरे को परेशान करें, जो कि आज 7-8 महीने हो चुके हैं। तो अब जो आप प्रशासन से, दिल्ली पुलिस से गुहार लगा रहे हैं न्याय की, क्या सिर्फ बेटे को घर से बाहर निकालने की कर रहे हैं या पत्नी से भी आप दूर रहना चाहते हैं? नहीं, मैं चाहता हूं कि देखो, बेटे की मैंने शादी करनी है, 3 बेटों की मैंने शादी कर दी है, शादी उसकी भी करनी है मैंने। और जब मैं उसकी शादी करूंगा तो नेचुरल कि धीरे धीरे हो सकता है कि मिसेज का जो है ना बिहेवियर थोड़ा चेंज हो जाए, लेकिन अब वो तो आने वाला टाइम ही बता पाएगा इसके बारे में। लेकिन अभी तक कोई ऐसा है नहीं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि भाई दिल्ली पुलिस जो है ना मिसेज के खिलाफ भी कार्रवाई करे, क्योंकि वो उसने बेटे को उकसाया है मारने के लिए, है ना। जो कि बेटे ने मेरे ऊपर 2 बार हाथ उठा चुका है वो, है ना। और उसने अपने मामा को ही फैलाया, जो कि उसने भी आने पर भी उसने भी मेरे को मारा और मेरे को जान से मारने की इन्होंने धमकी दी है। कितने लोग हैं जो आपको लगातार धमकियां दे रहे हैं जान से मारने की? मेरे को 3 दे रहे हैं। इसमें मिसेज का भी हाथ है क्योंकि इन्वॉल्वमेंट है, और बेटे का भी हाथ है, और उसके मामा का भी हाथ है जो मेरा साला है। आपने इसकी शिकायत पुरुष हेल्पलाइन पे भी की है, जो पुरुषों के लिए बनाई गई है एक हेल्पलाइन नंबर, वहां शिकायत की है आपने इसकी? नहीं, मैंने नहीं की, क्योंकि मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आपने दिल्ली पुलिस से अभी गुहार लगा रहे हैं आप? दिल्ली पुलिस से मैंने गुहार लगाई है। तो मैंने जो है 11 तारीख को लिखा, जो कि आज 20 दिन हो चुके हैं। 20 दिन से आज तक दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ठीक है, अब देखना होगा आने वाले समय में कि आखिर पीड़ित पिता को, पीड़ित पति को आखिर कब तक न्याय मिलता है, दिल्ली पुलिस कब तक एक्शन लेती है, कब एक्शन के मोड में आती है। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल M4U न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी न्यूज प्राप्त हो सके। संपर्क सूत्र 844 565 7566।